बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मसालेदार चिकन दम बिरयानी आज हम बनाएंगे पूरे 1.5 किलो चावल से। 1.5 किलो चावल में कितना चिकन डलता है, कितना प्याज डलेगा, टमाटर वगैरह, यानी कि प्रॉपर रेशो आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से हम 1.5 किलो चावल इस्तेमाल करते हुए परफेक्ट बिरयानी बना सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, स्किप किए बगैर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलें आए अपनी इस मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चावल चूँकि ज़्यादा हैं तो उसके लिए ऑयल भी ज़्यादा चाहिए होगा, तो तकरीबन 1 कप भर के मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है। उसमें मैं कुछ साबुत मसाले सबसे पहले डालूंगी। साबुत मसालों पे जाएंगे तेज़पत्ता, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, 8 से 10 अदद साबुत लाल मिर्चें और 1 बड़ा दालचीनी का टुकड़ा। थोड़ा सा हम इसको फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना वरना ये मसाले जल जाएंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे प्याज यहाँ पे जाएंगे पूरा 1 किलो, क्योंकि हम मसालेदार बिरयानी बना रहे हैं। वैसे तो बिरयानी की बहुत सी रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ऐसी रेसिपीज़ भी की हैं जिसमें प्याज बिल्कुल भी नहीं डलता, लेकिन इस बिरयानी में प्याज डलेगा क्योंकि कुछ लोगों को मसालेदार बिरयानी पसंद होती है। तो 1 किलो प्याज लिया था, उसको बिल्कुल बारीक बारीक काटा था, मोटा नहीं काटना। और उसको हम यहाँ पे फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। जब प्याज नरम हो जाए और हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने लगे तो फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे। प्याज को हमने यहाँ पे ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं करना। चिकन में यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रही हूँ तकरीबन 1.25 किलो। 1.5 किलो से ये थोड़ा ज़्यादा ही था चिकन, लेकिन परफेक्ट रेशो के लिए आप 1.5 किलो चावल में 1.5 किलो चिकन भी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन यहाँ पे मैंने थोड़ा छोटे साइज़ का लिया था, यानी कि छोटी बोटी थी चिकन की, बहुत बड़ा चिकन के पीसेस नहीं थे। 3 से 4 मिनट के लिए हम चिकन को प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि चिकन का कलर जो है वो थोड़ा सा बदलना शुरू हो जाए। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 4 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसमें शामिल कर दूंगी। रेशो आप देखते जाएं, अगर आपने क्वांटिटी इससे कम करनी है या डबल करनी है तो आप हर चीज़ की क्वांटिटी को बढ़ाते जाएं या कम करते जाएं। तो लहसुन शामिल करने के बाद फिर मज़ीद हम इसको 2 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे शामिल करने जा रही हूँ आलू। 2 अदद बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए थे जो कि वज़न में आधा किलो थे। बड़े टुकड़ों में इनको काटा था, छोटे टुकड़ों में नहीं काटना वरना आलू बिल्कुल घुल जाएंगे। थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद मैं हमेशा पुलाव या बिरयानी बनाते हुए, इवन शोरबे वाला चिकन बनाते हुए भी विंग्स जो होते हैं वो पहले निकाल लेती हूँ। तो विंग्स मैंने अलग कर लिए हैं। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर जाने लगे हैं इसमें 3 पाव, यानी कि 750 ग्राम टमाटर लिए हैं और उसको मैंने स्लाइसेस में कट करके डाल दिया है। साबुत मसालों में 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया और साथ हाफ टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च। साथ में डाल दूंगी 8 से 10 अदद सूखा आलू बुखारा के पीस। अदरक यहाँ पे जाएगा थोड़ा ज़्यादा, तकरीबन ये 3 से 4 टेबलस्पून अदरक हैं, क्रश करके या कूट के डाल दें। 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और साथ 1 बिरयानी मसाले का पैकेट, किसी भी कंपनी का सादा बिरयानी मसाले का 1 पैकेट इसमें डाल दें। पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल मैं बिल्कुल भी नहीं करती बिरयानी में, और हरी मिर्चें जो हैं वो बिरयानी में बहुत मज़े की लगती हैं। तो बाकी मैंने बिरयानी मसाला थोड़ा डाला है और थोड़ा घर के मसालों से ये फ्लेवरफुल सी बन जाएगी। तो ढक के हम इसको पकाएंगे तकरीबन चिकन के गलने तक के लिए। अब यहाँ पे पानी लेंगे, बड़ा पतीला लेंगे, खुला पानी उसमें लेंगे और ये कुछ चीज़ें हम इसमें डाल देंगे, जिसमें नमक जाएगा 6 से 8 टेबलस्पून, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 अदद बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, तेज़ पत्ते और पुदीने के पत्ते। नमक मसाले में मैंने ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि फिर मसाले में ज़्यादा नमक अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे आप नमक आराम से डालें ताकि बिरयानी में नमक बराबर हो जाए। चावल मैंने पहले से भिगो के रख दिए थे। 40 मिनट तक के लिए चावलों को लाजमी भिगोएं। चावल जो मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ वो ये है बासमती कर्नल चावल। आप चाहें तो सेला चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी जब बॉयल हो जाए तो फुल आँच पे ही हमने चावल इसमें शामिल कर देने हैं। जब पानी फुल खौल रहा हो तो फिर हमने चावल डालने हैं, क्योंकि जब चावल शामिल करेंगे पानी में तो एकदम से टेम्परेचर पानी का डाउन हो जाएगा। तो तेज़ आंच रखेंगे तो लेवल पानी के टेम्परेचर का बराबर रहेगा।
तो हल्का सा चम्मच हिलाएंगे, ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, और इसको बॉईल होने देंगे। चावल किस तरह से बॉईल करते हैं मैं हर रेसिपी में शेयर कर चुकी हूँ। चावल हमने बॉईल करने हैं 1 कनी तक। तकरीबन जब चावल में 1 कनी रह जाए तब तक हमने इसको बॉईल करना है और उसके बाद स्ट्रेनर में डाल के छान लेने हैं चावल। टाइम इसको लगेगा 6 से 8 मिनट। तेज आंच पे हमने चावल बॉईल करने हैं, आंच हल्की पे नहीं करने। हल्की आंच होगी तो चावल सारे नरम हो जाएंगे। तो चावल बॉईल हो चुके हैं, उसके बाद मैंने उनको टोकरी में डाल दिया था, छानने के लिए रख दिया था। और चिकन का मसाला भी यहाँ पे तकरीबन तैयार हो चुका है। चिकन गल गया है। चिकन को हमने इस पॉइंट पे 75% तक गलाना है, बाकी का 100% कुक होगा ये भुनाई में। अगर आप 100% या 90% तक गला लेंगे तो भुनाई करते हुए चिकन टूट जाएगा। तो इस पॉइंट पे जब चिकन गल जाए तो मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून सिरका। आप लीमू का रस भी डाल सकते हैं या फिर इमली का पानी भी डाल सकते हैं। तीनों चीज़ें बिरयानी को थोड़ा सा खट्टा खट्टा करने के लिए होती हैं। तेज़ आंच पे बिरयानी के मसाले को हम भून लेंगे। आंच यहाँ पे भी तेज़ रखनी है क्योंकि सब कुछ गल चुका है। मसाला तकरीबन तैयार होने वाला है, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है। इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे 6 से 8 अदद हरी मिर्चें साबुत डाल दूंगी। तो आप ये चेक कर सकते हैं, सुभान अल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा बिरयानी का मसाला बनके तैयार हुआ है। एक और बात कि मैंने चावल कनी पे रखे हैं, तो बिरयानी मसाला हमने पूरा खुश्क नहीं करना। अगर आपसे चावल थोड़े नरम हो जाएं तो यहाँ पे बिरयानी मसाला बिल्कुल ड्राई कर लेना है आपने, ताकि जब इसकी तहें लगें तो चावल मज़ीद नरम ना हो। तो बिरयानी मसाला भी यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब आ जाते हैं तह लगाने की तरफ, जो कि बिरयानी बनाते हुए सबसे मज़े का काम लगता है मुझे। तो बिरयानी चूँकि ज़्यादा थी तो मैंने इसकी 2 लेयर्स लगाई हैं, यानी कि 3 तह चावलों की और 2 तह मसाले की। सबसे पहले नीचे मसाला डालना है ताकि चावल लगे नहीं, उसके बाद चावल, फिर सालन की लेयर, फिर चावलों की लेयर, उसके बाद सालन की लेयर, उसके बाद पुदीना ज़्यादा सारा डालें और प्याज के लच्छे रखें दम में, बहुत मज़े के लगते हैं। आप यहाँ पे हरी मिर्चें भी रख सकते हैं, लेमन भी रख सकते हैं, टमाटर भी रख सकते हैं, जितना आप इसको लवाजमात डालना चाहें और जो आपको अच्छे लगते हों। तो लास्ट लेयर चावलों की मैं लगाने लगी हूँ। अगली टिप मैं आपको बताऊंगी जर्दा रंग कैसे डालना है। गार्निशिंग कर लें पुदीने और प्याज से और थोड़ी सी। जर्दा रंग मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून लिया था, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम था, और थोड़े से दूध में इसको घोलने के बाद मैंने जर्दा रंग शामिल किया था। दूध में डालने से जर्दा रंग फैलता नहीं है, बहुत प्यारा आता है। लास्ट पे मैंने लीमू के स्लाइसेस रख दिए हैं, हरी मिर्चें लग दी हैं क्योंकि इनका बड़ा मज़ा आता है बिरयानी में। आपको ना अच्छा लगता हो तो आप ना डालें। तो दम लगाने के लिए दस्तरखान रखें, उसके ऊपर ढक्कन रखें, लिड लगाएं और वज़न रख दें। दम लगाने के लिए पहले 5 से 6 मिनट तेज़ आंच पे, उसके बाद 10 से 12 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम लगा दें। तो ये दम तैयार हो चुका है। टोटल 15 मिनट का दम लगा था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी प्यारी बिरयानी बनी है। खिला खिला चावल है, प्यारा प्यारा सा रंग है, और आप बिरयानी के में जो जर्दा रंग है उसको चेक करें कि कितना ज़बरदस्त आया है। ये दूध में डालने की वजह से है। आंच नीचे बंद कर दी है। उसके बाद मज़ीद आप इसको 3-4 मिनट के लिए ढक दें ताकि कलर जो है वो फैले नहीं, अच्छा सा आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।